अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शेख मसूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि शहीद सियालवी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है उनके गांव पिंडी गेप से। तो हमारे दरमियान उनके कुछ साथी और वकला यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जैसे आप हमारी बैग पे देख रहे होंगे कि थाना अकबरी गेट यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हम, और जहाँ पे शहीद सियालवी साहब को लेके आया गया लाहौर में। तो आइए इनके कुछ साथी और वकला हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक सर आप मुझे बताइए कि ये किस नौयत पे पर्चा दिया गया है, किस नौयत पे इनके ऊपर केस किया गया है, और कुछ वजूहत बताएं कि हमें मिलने भी नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमारा मिलना उनसे हुआ, तो आप बताना चाहेंगे? ये बेसिकली एक एफआईआर थाना अकबरी गेट लाहौर में एक लॉज होती है 21 तारीख को, जिसके अंदर इनके ऊपर जो ऑफेंसेस लगाए जाते हैं, दफ़ात लगाई जाती हैं, उनमें कुछ कार्य सरकार में मुदाखलत की हैं और कुछ एसओपीज़ जो कि कोरोना की वजह से जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस जो जारी किया था उसकी वायलेशन के तौर पे किया गया। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और जो है वो सामने नज़र आती है। इनको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन सियासी तौर पे जो गवर्नमेंट जो है अपने हथकंडे इस्तेमाल करती है, क्योंकि इनकी एक पर्सनैलिटी है जिसमें यूथ काफ़ी हद तक इनके साथ खड़ी रही है और हमेशा आगे भी यही नज़र आ रहा है, जो हमने आज सारा दिन कोर्ट के बाहर भी देखा और थाने के बाहर भी ये चीज़ें नज़र आई हैं। तो इससे यही समझ आती है कि चूँकि अब जो हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ख़ुद इन्वॉल्व रही है, इसके अंदर एफआईआर के ऊपर जो उन्होंने कंटेंट्स एफआईआर के मुताबिक यही है कि जो मस्जिद वज़ीर खाना है वहाँ पे इन्होंने लोगों का इकट्ठ किया जुमे वाले दिन, तो उसके अंदर जो इन्होंने वो खिताब वगैरह किए जो गवर्नमेंट को पहले ही उनको अब हम शायद हो गया था कि इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कोई तकारीर करनी है, जो कि हकीकत के इसके बिल्कुल बरअक्स था। इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि आज इनको अरेस्ट किया गया जंड से, अटक से जी, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल एक फ़ोर्स जो है वो उन्होंने डिप्यूट की हुई थी, जिसमें डीएसपी उसको लीड कर रहे थे और इनको वहाँ के इनके अबाई घर से जो है वो अरेस्ट करके लेके आए हैं और तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल हैं, वो काबिल ज़मानत हैं, उसके लिए इनको इतना अरेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। और अब शाम के जो है वो 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई प्रॉपर कानूनी तौर पे गिरफ्तारी नहीं डाली और ना ही आज इन्होंने जो कि बाकायदा तौर पे कोर्ट में पेश करना था मजिस्ट्रेट के पास, वो भी पेश नहीं किया गया। अब इन्होंने कल का कहा हुआ है कि कल हम ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो है वो पेश करेंगे, तो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो चूँकि इसके ऊपर जो है और श्योरिटी देनी पड़ेगी, श्योरिटी के बाद जो है उनको वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। सर आप मुझे एक और बात बताना चाहेंगे, आया कि यहाँ से फोर्स गई है वहाँ पे उनके घर तक, बाई घर तक, और उन्होंने कितने टोटल अफराद को, कुल कितने अफराद थे जिनको अरेस्ट किया है? ये अभी तक एफआईआर के अंदर जो नॉमिनेटेड हैं 4 लोग नॉमिनेटेड हैं और बकाया जो है वो नामालूम हैं जी। अब अभी तक जो है सिर्फ मेन जो है शहीद हैदर सियालवी को जो है उन्होंने अरेस्ट किया है, और ये एक मेरे ख्याल में हमारे जो कैरियर है, हमारे एक्सपीरियंस के अंदर ये पहली दफ़ा ये चीज़ हुई है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस फोर्स जो है वो 16 बंदों की टीम जो है अरेस्ट करने जाती है, जिससे कैटेगोरिकली एक चीज़ क्रिस्टल नज़र आ रही है, क्लियर नज़र आ रही है कि ये कोई एक पोलिटिकली तौर पे उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और उनकी जो मूवमेंट है और उनका जो एक मैनिफेस्टो है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, और यही कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो है उनके साथ काम आए, और वो एक नेक कॉज के लिए निकले हैं और उनके साथ बहुत से तबके के लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे ये बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा फोर्स लाहौर से वहाँ पे इतनी दूर गई है, जैसे हम एक इंटरपोल के ज़रिए एक बहुत बड़े टेररिस्ट को अरेस्ट करने जाते हैं, इतनी बड़ी फोर्स यहाँ से गई है उनके आबाई गाँव तक, उनको अरेस्ट करके लेके आई है, आप बड़े उनके करीबी साथी हैं शहीद सियालवी साहब के, आया कि आपके ऊपर उन्होंने कोई एक्ट नहीं लिया? जी बिल्कुल, ये हमारे 4 जो मेन बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, उनमें शहीद हैदर सियालवी साहब को उन्होंने जिस तरह अरेस्ट किया वो आपको बताया मुअज़्ज़ज़ वकला ने। इसमें कसूर कोई नहीं है, कसूर सिर्फ़ है कि ज़ालिम हाकिम के सामने आवाज़ हक़ एक कलमा बुलंद किया है, जिसकी वजह से वो उनके पालतू और जिनको बाहर से आशीर्वाद है उन डमी और नाअहल पॉलिटिकल लीडरशिप को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। बेसिकली हमारा प्रोटेस्ट था जो मस्जिद वज़ीर खां का इन्होंने बेहुरमती की है, शायर अल्लाह की बेहुरमती की है, उसके ख़िलाफ़ हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है, और उसमें जो उन्होंने तकरीर की है वो भी सोशल मीडिया पे आप सुन सकते हैं। वैसे मुझे एक छोटी सी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताएं कि इतनी कौन सी गलीज़ हरकत कर दी थी उन्होंने, कैसा ऐसा काम कर दिया था कि हुकूमती सतह पे उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट देने के लिए पुलिस यहाँ से गई, उनको अरेस्ट करके लेके आई है, और यहाँ तक कि किसी को जल्दी मिलने भी नहीं दिया जा रहा। हम तो अपने एक तरीके से गए मिलने के लिए। ये जी सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ नहीं है।
और ऐसी झूठी FIRों से और इस किस्म की रेशा दवानियों से ना तो आवाम के जज्बात को ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि तलबा में इस वक्त बहुत शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम हमारे तंजीमी तौर पे दिया जा चुका है कि अगर शहीद हैदर सियालवी साहब को फ़ौरी तौर पर रिहा ना किया गया तो इंशाल्लाह हम मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करेंगे और हम इसका बड़ा भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह आप वकालत की बड़े, माशाल्लाह आपने वकालत पढ़ी भी है, आप अच्छे लेवल पे वकील भी हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये कर रहा हूँ, आया कि हुकूमत लेवल पे कोई ऐसा जवान या कोई ऐसे हुकूमत का बंदा कोई ऐसी बातचीत कर देता है या कोई ऐसी बेहुरमती कर देता है, तो आया कि कोई इसके ख़िलाफ़ कोई बात उठाए या कोई एहतजाज करे, तो आया कि ऐसे ही होता हमारे मुल्क पाकिस्तान में? ऐसे क्या ये जायज़ है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो 70 साल की तारीख से यही चल आ रहा है कि जो भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इनको 24 घंटे के अंदर ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पाबंद हैं, पेश करेंगे। और जैसे ही ये पेश करेंगे तो उसके बाद इन पे कोई इतने ख़ास सिर्फ़ इनको हरासा करने के लिए माइनर से इन दफ़ात लगाई गई हैं ताकि ये आइंदा के बाद कलमा हक़ कहने की जुर्रत ना करें और हक़ बात पे डटे नहीं और बस जैसे माइट इज़ राइट है उस पे आमीन करते जाएं। सर 3 बजे का उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है शहीद सियालवी साहब को, और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने खाना भी खाया कि नहीं खाया। अब मुझे ये बताएं कि उनके रिहाई की चांस कब तक है, कब तक वो रिहा हो सकते हैं? वो सर जैसे ही ये पेश करेंगे तो साथ ही हम उनकी बेल अप्लाई कर देंगे। तो माइनर से इनके दफ़ात लगाए हुए हैं और इंशाल्लाह ये रिलीज़ हो जाएंगे, कल ही इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएंगे। अगर कल तक रिलीज। अच्छा, यानी कि उनको एक ज़ेली तौर पे एक थ्रेट किया गया है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कोई कलमा या कोई ऐसी बात, कोई लब्बैक कहने वाले जो है ना, उनके साथ मेरे ख्याल से आज तक ज़्यादती हो रही है और होती आएगी और होती रहेगी। तो अब मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, आपको क्या बेहतर लगता है, आप क्या बेहतर करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।